माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। लग रहा है कि मोदी सरकार चुनावी मोड में आ गई है। बजट से ठीक पहले मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। आयोग की सिफारिशें 2026 से लागू होंगी। इससे करीब 1 करोड़ लोगों को फायदा हो सकता है। बता दें कि 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू किया गया था और इसका कार्यकाल जनवरी 2026 में समाप्त हो रहा है। परंपरा के अनुसार हर 10 साल में नया वेतन आयोग बनाया जाता है ताकि सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को महंगाई के अनुसार संशोधित किया जा सके। नई घोषणा के बाद अब 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी, जिसकी सिफारिशों के आधार पर सैलरी में बढ़ोतरी होगी। आयोग के गठन के ऐलान के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी, तो आइए इसे समझते हैं। हर वेतन आयोग का एक महत्वपूर्ण पहलू फिटमेंट फैक्टर होता है। यह तय करता है कि कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी। फिटमेंट फैक्टर से यह तय होता है कि वेतन वृद्धि सभी वेतन ग्रेडों में समान रूप से लागू हो। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था, जिससे न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया। कर्मचारी संगठनों ने फिटमेंट फैक्टर को 3.67 करने की मांग की थी, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया था। फिटमेंट फैक्टर का केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली सैलरी में इसलिए महत्वपूर्ण रोल होता है क्योंकि इसी के आधार पर वेतन भत्तों के अलावा बेसिक सैलरी भी तय होती है। अब बात 8वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर की करते हैं। 8वें वेतन आयोग के लिए यूनियन 2.86 फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रही है। अगर यह मांग स्वीकार होती है तो न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकता है। इसी तरह न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो सकती है। इसके अलावा 1 जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता 20% बढ़ने की उम्मीद है। अभी डीए की दर 50% है। इसके अलावा 2026 से पहले 4 किस्तें बाकी हैं। इन किस्तों के आधार पर 1 जनवरी 2026 को डीए की दर 70% तक पहुंच सकती है। आगे आप टेबल में देखिए कि विभिन्न पे बैंड पर क्या असर होगा। साफ है कि 8वें वेतन आयोग का तोहफा देकर मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को खुश कर दिया है। और जिस तरह दिल्ली चुनाव के ठीक 4 दिन पहले बजट है, उससे उम्मीद है कि मोदी सरकार मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में छूट का भी अहम तोहफा दे सकती है, क्योंकि इस समय हर तरह से इकोनॉमी को बूस्ट करने का दबाव सरकार पर पड़ रहा है और उसकी सबसे बड़ी उम्मीद मिडिल क्लास है, क्योंकि जब उसके हाथ में पैसा आएगा तो ही वो खर्च करेगा। तो और तोहफे का इंतजार कीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट भी जरूर करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।